जितने भी ब्रह्मांडों में लोक लोकांतरों में सृष्टि है वो सब भोग योनियां हैं, चाहे देवता ही क्यों न हो। वो नवीन कर्म करके अपनी उन्नति या अवनति नहीं कर सकते। 83,99,999 योनियों में ये छूट नहीं दी गई है कि आप नवीन कर्म करके भगवत प्राप्ति कर लें या दुर्गति कर लें। ये केवल एक योनि मनुष्य योनि को दी गई है। इसी मर्त्य लोक में भगवान जब नर रूप में अवतार लेते हैं तो एक रास्ता बन जाता है कि नर भी भगवत स्वरूप हो सकता है। जब भगवान नर रूप तो नर भगवत स्वरूप हो सकता है। हमारे जीवन का ये बहुत बड़ा सौभाग्य का समय है कि हम अपने मनुष्य शरीर से ऐसे कर्म करें, ऐसे आचरण करें, ऐसा व्यवहार करें, ऐसा चिंतन करें जिससे हम आवागमन से मुक्त हो जाएं। बहुत जरूरी है ये। यदि हमने प्रभु श्री हरि के चरणों का आश्रय नहीं लिया, उनका भजन चिंतन नहीं किया, तो चाहे जितना शुभ कर्म कर लो, ना माया तुम्हें बख्शेगी और ना ही ये कलयुग बख्शेगा। ये बहुत ही बलवान कलयुग है। बड़े बड़े धर्मात्माओं की बुद्धि में भी चूक हो जाने पर अपना प्रभाव दिखा देता है। जब कलयुग का प्रभाव ऊपर पड़ता है तो शराब पीना, मांस खाना, पराई स्त्री से व्यभिचार करना, हिंसा करना, चोरी करना, छल कपट, ये सब आ जाता है। आसुरी प्रवृत्तियां हृदय में साम्राज्य कर लेती हैं और हम बिल्कुल विवेकहीन होकर के इन्हीं आचरणों से दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं। अगर कलयुग के प्रभाव से बचना है, हमें उत्तम गति प्राप्त करनी है, अर्थात हमें सदैव सुखी रहना है, हमारे जीवन में कोई विपत्ति हमें परास्त ना कर पावे, तो हरि ही स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए तदर्पिता अखिलाचारिता, जितने भी आचरण करो भगवान को समर्पित कर दो तो बच जाओगे, कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं तो बड़े बड़े धर्मात्मा, विद्वान, ज्ञानी सबके ऊपर अपना प्रभाव डाल देता है। विपत्ति का समय बड़ा दुखदाई होता है। ये विपत्ति तभी आती है जब हम भगवान के भजन से विमुख होते हैं। अगर प्रभु का भजन चल रहा है तो कलयुग की गति नहीं है कि उसकी बुद्धि का स्पर्श कर सके। कलयुग की गति नहीं कि कोई बाधा डाल सके, क्योंकि नाम पहारू दिवस निशि, भगवान का नाम रात दिन पहरा देता है। कोई भी विपत्ति अमंगल भक्त को छू नहीं सकती। हम यही तो चाहते हैं ना, कोई ऐसा हमारी सुरक्षा करने वाला हो जो हमें सुख शांति प्रदान करे, निर्भय कर सके। वो केवल श्री भगवान हैं। ये बात सबकी समझ में नहीं आती। जहां तुम हो वहीं हैं, सब में है, तुम में हैं, सब समय में है तो इस समय भी हैं। फिर हमें भयभीत क्या होना है? जब मेरा प्रीतम मेरे समीप है तो काल का भी महाकाल है, डरने की जरूरत नहीं है। वही समस्त दुखों से हमें बचा सकता है, दूसरा नहीं। पर प्रायः इस बात का परिचय भगवत प्रेमी महात्माओं से ही मिलता है। नहीं तो अज्ञान के कारण हम केवल इतना ही समझते हैं कि हम खूब कमाएंगे और सुखी हो जाएंगे, पर यह पता नहीं कि हमारे द्वारा कैसे कैसे गंदे आचरण होते हैं, अधर्म आचरण होते हैं, जिनका फल बड़ा भयानक हो जाता है। ये युग धर्म का प्रभाव है। एक ही उपाय है जिससे इसके प्रवाह से आप बच सकते हो। ये बहा के ले जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। यदि नाम जप करोगे तो तुम्हें कलयुग का प्रभाव परास्त नहीं कर पाएगा। ये अपने प्रवाह में प्रवाहित, मान लीजिए बड़ी दुर्गति होती है, ये तो जीवन की बात है, मरने के बाद जो गति होती है।
आप उसको ये मत समझिए कि नहीं नहीं कोई नरक नहीं, कोई गति दुर्गति नहीं होती, तुम्हारे कहने से नहीं होगा। यहां तुम अपराध करते हो तो जेल मिलती है ना, पहले तुम्हारी पिटाई होगी, फिर तुम्हारा मुकदमा चलेगा, फिर सजा सुनाई जाएगी, आजीवन कष्ट भोगोगे, एक गलती का फल आजीवन। तो जैसे कहा जाता है कि हजारों वर्ष तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा, आपको लगता है अरे ये तो बातें केवल बना रहे हैं, तो गलती तो तुमने एक की थी, आजीवन कारावास क्यों मिला? तो सोचो, यहां एक गलती अगर साबित हो गई हिंसात्मक, व्यभिचारात्मक, तो उसका परिणाम आपको जीवन भर क्लेश भोगना पड़ता है। तो क्या तुम जो पापाचरण कर रहे हो इसका परिणाम तुम्हें नरक नहीं भोगना पड़ेगा? तुम्हारे ना कहने से थोड़ी हो जाएगा, समझो, तुम्हारे ना कहने से हो जाएगा। अरे कोई राजकीय कानून नहीं है, जो मन आए सो करो, करो। जब फंस जाओगे, प्रमाणित हो जाओगे, तो तुम्हें खुद पता चलेगा। तो सत्संग के द्वारा, शास्त्र श्रवण के द्वारा अपने लोग जान रहे हैं कि भयानक वेदना, दंड दिया जाता है नरक में अगर हम ऐसे ऐसे आचरण करेंगे। और ये आचरण करवाने में समर्थ है कलयुग, इसका प्रभाव है। बच सकते हो तो केवल भगवान नाम से। इसीलिए चीख चीख के कहते हैं कि शाप साधनों को करने की सामर्थ्य अब नहीं रह गई कि आप तपस्या करो, आप जितेंद्रिय हो करके प्राणायाम करके और समाधि भाव, न शरीरों में ताकत रहेगी, न आहार में ताकत रहेगी, न बुद्धि में ताकत रहेगी। एक बात सबको ही कर सकता है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई पढ़ा लिखा हो ना हो, जो जहां जैसे भी, राधा 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 राधा। इसके लिए तुम्हें कोई ये शर्त नहीं रखी जा रही कि ऐसे हो तो राधा बोलो, नहीं, जैसे भी हो, जहां भी हो, राधा राधा राधा। तो कलयुग की क्या बात है, काल भी बाधा नहीं पहुंचा सकता, विश्वास कीजिए, काल भी बाधा नहीं पहुंचा। जहां राधा वहां कहां बाधा। और नहीं, चाहे जितने शुभ कर्म कर लो, बख्शेगा नहीं कलयुग। देखो ये शुभ कर्म करने वाले पुण्य श्लोक महाराज नल का चरित्र इसीलिए गान करके कहा कि तुम कितना पुण्यात्मा होगे, इन जैसे महापुरुषों जैसे थोड़ी होगे। कैसी विपत्तियां, कैसे दुख, कैसे संकट भोगने पड़ रहे हैं। तो राधा राधा कहने से संकटों से बच जाएंगे क्या? पहली बात, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। कोई बात केवल भावुकता पूर्वक कही जाए तो भी अच्छा है, लेकिन प्रमाण युक्त। हित सजनी स्वरूपा महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी महाराज कह रहे, अनुल्लिख्यानंतानपि तदप राधान मधुपतिर महाप्रेमा विष्टम तो परम देयम विमृशति तवैकम श्री राधे गृणत इह नामामृत रसम महिम्नः कः सीमाम स्पृशति तौ दास्यैक मनसाम। कि जिसने केवल इतना सीख लिया है, राधा राधा राधा, तो लालजू ही महाराज संपूर्ण न्यायाधीशों का न्यायाधीश है, सुप्रीम पावर लालजू महाराज है। सब मुकदमा हो गया, फांसी की सजा सुना दी गई, लेकिन राष्ट्रपति ने क्षमा कर दिया तो खत्म खेल। ऐसे ही महान पापी हो, महान अपराध किया है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें क्षमा कर दिया, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, खत्म खेल। तो हित सजनी स्वरूपा हरिवंश महाप्रभु कह रहे, अनुल्लिख्यानंतानपि तदपराधान मधुपतिर। चूक की बात नहीं कह रहे, अपराध की बात कह रहे। कितने बोले? अनंत। यदि तुम राधा 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 ऐसा रट रहे हो, तो इस नाम के प्रताप को जानने वाले श्री कृष्ण चंद्रजू तुम्हारे पूर्व के सारे पाप नष्ट कर देंगे और आगे के लिखेंगे नहीं। अनुल्लिख्यानंतानपि तदपराधान मद। फिर महाप्रेम से युक्त होकर विचार करते हैं, किसने राधा नाम लिया है, क्या दें? तो ये माईक वस्तुएं राधा नाम के बराबर थोड़ी हो सकती है। तो आविष्ट होकर के उसको प्रेम प्रदान करते हैं, उसके पीछे पीछे डोलते हैं। बोले लाडली, ये तो आपके नाम की महिमा हुई, और कहीं किसी ने आपके चरणों का शरणागत भाव लेकर आपकी सेवा की भावना, दासत्व की भावना कर ली, तो उसको क्या देंगे? ये तो केवल नाम की महिमा, राधा नाम की महिमा। ये पावर नहीं संतों का, नहीं, कोई भूल ना करे। पावर ये है कि हमको सभा के बीच में मारा, अपमानित किया, और हम हृदय से प्रभु से प्रार्थना करके उसको परम पद पहुंचाएं।
ये हमारा सामान, ये हमारा तपस्या है, ये हमारा बल है, यही हमारा विषय है। हमारा विषय ये नहीं कि कोई हमारे प्रतिकूल हो जाए तो उसका मंगल हो जाए, नहीं। अगर कोई हमें गाली देता है, हमारा अपमान करता है, हमारी निंदा करता है, तो हमारी साधुता इसी बात की है कि उसका मंगल हो, उसका कभी अमंगल ना हो। ये नहीं कि उसको भस्म कर दिया, उसको दंड दे दिया, या अपने तपोबल से विघ्न डालकर उसके जीवन को मिटियामेट कर दिया। ये राक्षसी भाव संतों में नहीं होता, कभी नहीं होता। देखो ठाकुर हरिदास जी को मार कोड़े खून से लत कर रहे हैं, 22 बाजारों में कोड़े मार मार करके जान से मारने की चेष्टा कर रहे हैं। बोले हरि बोल करता है। मुस्कुरा कर देखा, बोले अब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुमने 2 बार हरि बोला ना, अब देखो अभी तक उनको अपनी चिंता नहीं, चिंता है कि इन जल्लादों का कल्याण के। हरि बोल बोला। ईसा मसीह जी को क्रूस पे टांगा गया, अश्रुधारा चली। निज जनों ने पूछा, प्रभु क्या आपको बहुत पीड़ा हो रही? तो उनका हाँ, हृदय में। इस शरीर के लिए नहीं, मैं इनके लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं कि जिन्होंने मुझे क्रूस पर टांगा है, इनको क्षमा करना, इनकी बुद्धि शुद्ध करना, इनको सदैव सुख प्रदान करना। प्रभु ये आपके बच्चे अज्ञानी हैं, इनको कभी दंड ना देना। यह है महात्मा का स्वरूप। श्री भगवान ने एक श्लोक में कहा कि शुभ और अशुभ ये दोनों कर्म तुम्हें केवल दुख ही देंगे। यद्यपि शुभ का फल सुख होता है और अशुभ का फल दुख होता है, लेकिन जो यहां शुभ का फल सुख होता है वो भी दुख ही होता है, क्योंकि दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखमय ही है। जैसे एक रास्ते में संत जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक स्वर्ण सर्फियों से भरी थैली है। तो एक शिष्य ने उठाया, देखा, अरे स्वर्ण सर्फियां, प्रसन्न हो गया। महाराज चुप, वहीं रख। उनका क्यों? बोले इसलिए कि ये दुख है, ये सुख नहीं है। बोले महाराज गली गली रोटी मांगने से अच्छा है सर्फिया पास रहेगी, जिसको आदेश करेंगे वो भोजन देगा। बोले दुख है। प्रायः श्रद्धावान पुरुष ही गुरु के वचनों पर विश्वास करते हैं, क्योंकि गुरु दूर की देख के कह रहे हो, तुम नजदीक की देख के कह रहे हो, तो तुम्हें नजदीक में लगता है क्या संकट है? ये बावराईपन तो है कि मिली हुई संपत्ति का त्याग कर रहे हैं, कह रहे नहीं चाहिए, और अभी हमको कहेंगे कि जाओ गांव से रोटी मांग के लाओ। ये क्या है? गुरुजनों की बात पर यदि विश्वास होगा तो परिणाम में आप समझोगे, मार्ग में हो सकता है आप न समझ पाओ। उन्होंने शिष्य से कहा, तुम देखना चाहते हो कैसी विपत्ति है ये, कैसा दुख है ये? बोले प्रभु मुझे तो सुख ही नजर आ रहा है, इसमें क्या दुख नजर आ रहा है? बोले छुप जाओ झाड़ियों में, थोड़ी देर नाम जप करते हुए देखना ये कैसी विपत्ति है। 4 घोड़सवार निकले वहां से, उन्होंने देखा थैली, उतरे, अरे उसमें स्वर्ण सर्फिया है। बोले यार तो फिर तो आनंद आ गया, अब हम यहीं रुकते हैं, आज यहीं खान पान होगा। सुनो तुम जाओ बाजार और अच्छे अच्छे पदार्थ लाओ, कुछ पेय पदार्थ लाओ, खाया पिया जाए, फिर यहां से चले गए। बोले 2 लोग रुको, 2 लोग जाओ। तो 2-3 सर्फियां उससे ले ली, ढेर सारी सर्फियां, 2 लोग, उनके पास अस्त्र शस्त्र भी थे। वो गए लेने, दोनों ने विचार किया ये 4 हिस्से लगेंगे, अगर 2 लगे तो कैसा रहेगा? बोले बढ़िया, वो ऐसा करते हैं, जहर मिला देते हैं, उनके भोजन हम लोग पा लेते हैं, कह देंगे हम लोग तो पाया है, आपके लिए लाए हैं, दोनों में जहर मिला देते हो, दोनों पाएंगे, मरेंगे, आधा आधा हो जाएगा। बोले पक्का। ऐसा ही किया, उसमें हलाल जहर मिला दिया। इधर दोनों बोल रहे कि अगर 2 हिस्से लगे तो कैसा रहेगा? बोले बढ़िया रहेगा। बोले आते ही सूट कर देना, वो कर देंगे, ठीक। वो भोजन में 2 के लिए जहर मिला के ला रहे मारने के लिए, और इन दोनों ने आते ही दोनों को गोली ठोक दी। दोनों उधर मर गए, नजदीक गए, बोले अभी तो मरी गए हैं, भोजन पा लेते हैं, फिर आराम से चलते हैं। बढ़िया पेय पदार्थ और भोजन पाया, दोनों वहां मर गए। गुरु ने कहा देखा, चारों मर गए। देखा, ये है विपत्ति, और ये जब तक पड़ी रहेगी कितनों की जान ले लेगी। ऐसे ही हम लोग जिसे सुख समझते हैं वही हमारी दुर्गति का कारण बना हुआ है, क्योंकि भगवान ने इसका नाम दुखालयम रखा है।
तो सुख कैसे हो सकता है? जहां भी जाते हैं, जहां भी किसी संत महात्मा के पास, किसी तीर्थ में, किसी भगवत विग्रह के दर्शन हेतु, या कहीं किसी डॉक्टर या किसी झाड़ फूक, कहीं भी एक ही उद्देश्य होता है, दुख की निवृत्ति हो जाए। आप सच्ची मानो, कहीं भी जाओ, अगर आपका चित्त भगवान से विमुख है तो शंकर सहस विष्णु अजतो ही सकहि न राखि राम कर द्रोही। विश्वास कर लो, वही तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। भगवान से अपने चित्त को जोड़े बिना तुम्हें कहीं शांति नहीं मिल सकती। कुछ भी करके देख लो, तुम्हारे शुभ अशुभ कर्म तुम्हें दंड देंगे ही। शुभ अशुभ कर्म से बचने का एकमात्र उपाय है प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर नाम जप करना। जैसे अच्छे अच्छे भोजन को पाकर तृप्त हुआ मनुष्य आराम से सोता है, ऐसे ही जब कोई खूब भजन करता है और उसके शुभ अशुभ नष्ट हो जाते हैं तो उसका मन चंचलता रहित होकर, कामना रहित होकर विश्राम को प्राप्त हो। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही को। इसी की चाह में भटक रहे हो, देश विदेश दौड़ भाग जितनी, मन विश्राम को प्राप्त हो जाए, आनंद युक्त हृदय हो जाए, और ये संसार के भोगों में, संसार के संग्रहों में हो ही नहीं सकता जब तक प्रभु का भजन नहीं करो। प्रभु का भजन करने से कैसा आनंद मिलता है, जैसे भूखा आदमी अच्छे अच्छे पदार्थ पाकर शीतल छाया में सो रहा हो, ऐसे ही हृदय में वो विश्राम, वो सुख मिलता है। व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाव पसार। ये बहुत बड़ा मार्ग है। जगत ग्रीवा ऐसे नहीं झुका देता, इसलिए झुकाता है कि जहां हम फेल है वहां तुम पास हो। ये बात संत का स्वभाव, साधक की महिमा इस बात में नहीं कि अपने तप का प्रयोग, अपनी पवित्रता का प्रयोग दूसरों को दुख देने के लिए करे। जैसे प्यार भरी मां अपने बच्चे को कभी कष्ट दे ही नहीं सकती, ऐसे साध उते होए न कारज हानि। बच्चा भले गुस्सा में आके मां के बाल नोचे और मां को पीटने की भी कोशिश करे, पर मां के दिल से अगर यंत्र लगा के देखो तो उस बच्चे को उस समय भी आशीर्वाद ही दे रही होगी। भगवान तुम्हारा मंगल करें। ऐसी अनंत माताओं जैसा प्यार गुरुदेव संतों के हृदय में होता है। देखो ना कैसे कैसी पीड़ाएं दी गई संतों को, पर उन्होंने यही मनाया तुम्हारा मंगल हो। तो आप अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए और जीवन के परिणाम को महासुखद बनाने के लिए भगवान श्री हरि के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर भजन करने का अभ्यास करें। भगवान मंगल भवन है, सबका मंगल करेंगे, सबके दुखों को मिटाएंगे, सबके संकटों को मिटाएंगे। एकमात्र वही ऐसी सामर्थ्य रखते हैं, दूसरा कोई नहीं। श्री राधा वल्लभ लाल की।